दोस्तों, अगर ना चाहते हुए भी आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को बदल देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबाकर घंटी को प्रेस भी जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी और कुछ इससे सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार लक्ष्मण बुद्ध के संदेह बिच्छू के रूप में दीक्षा हुए। गौतम बुद्ध अपने बिच्छुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा भी मिलती थी। लक्ष्मण को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक सेविका के घर पर भेजा। लक्ष्मण रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत अनेक स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसमें अपना काम चलाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सेविका के घर पर जाकर भिक्षा लेने के लिए याचना की। सेविका ने लक्ष्मण को बैठने के लिए कहा। सेविका जब अंदर गई तो लक्ष्मण द्वारा अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब सेविका भोजन लेकर आई तो लक्ष्मण अचंभित रह गए। लक्ष्मण अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। लक्ष्मण भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए लक्ष्मण सोच रहे थे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना होगा। भोजन हो जाने पर सेविका ने लक्ष्मण को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रहित किया। लक्ष्मण दोबारा खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति देख लक्ष्मण इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए वहां लेट गए। लेटते हुए लक्ष्मण सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब लक्ष्मण सोकर उठे तो सेविका ने कहा कि उनको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब लक्ष्मण समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, सेविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। लक्ष्मण खड़े हुए। लक्ष्मण ने सेविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कुछ कैसे कर लेती हैं? सेविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को पढ़ना देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब कुछ सुनकर लक्ष्मण घबरा गए। लक्ष्मण ने सेविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए लक्ष्मण अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। लक्ष्मण के मन में सेविका के बारे में अश्लील विचार आ रहे थे। सेविका ने लक्ष्मण के बारे में क्या सोचा होगा। लक्ष्मण को खुद पर शर्म आ रही थी। लक्ष्मण आश्रम पहुंचे। लक्ष्मण ने गुस्से कहा कि अब से वह भिक्षा लेने नहीं जाएंगे। बुद्ध ने लक्ष्मण को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्याथा विस्तार से बताओ। लक्ष्मण ने विस्तार से सारी बात बताई। लक्ष्मण की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए सेविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश हवास में रखना।
तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्वक और जागृत के साथ साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे अंदर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन लक्ष्मण बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए जा रहे थे। लक्ष्मण आज पूरी रात से जागे हुए थे। जैसे जैसे श्रीविका का घर नजदीक आ रहा था, लक्ष्मण की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लक्ष्मण ने अपनी घबराहट को एक तरफ रखते हुए बुद्ध के विचारों को ध्यान केंद्रित किया। जब लक्ष्मण श्रीविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। बिच्छू लक्ष्मण ने भिक्षा ली और वहां से वापस निकल गया। आज लक्ष्मण रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी भी महसूस नहीं किया। लक्ष्मण ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को काबू में रखेंगे तो हमारे मन में गंदे विचार नहीं आएंगे।